कहानी से मुझे बहुत अधिक घृणा हुई आयशा की इस हालत के लिए जिम्मेदार लोगों से। न केवल उन्होंने 12 साल की उम्र में उस बेचारी की शादी करवा दी, बल्कि जब उसने पति के अत्याचारों से बचने की कोशिश करने की सजा के रूप में उसकी नाक और कान काट दिए। युवा आयशा मोहम्मद जई, जो बमुश्किल 12 वर्ष की थी, को कर्ज चुकाने के लिए एक तालिबान लड़के से जबरन शादी करा दी गई। उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया मानो वह कोई वस्तु हो। संकटपूर्ण स्थिति में फंसकर उसे रोजाना शारीरिक और मानसिक शोषण सहना पड़ा। आखिरकार वह टूटने की कगार पर पहुंच गई और भागने का प्रयास किया, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और 5 महीने के लिए कैद कर लिया गया। उसकी रिहाई पर न्याय पाने के बजाय न्यायाधीश ने उसे अपने पति के पास लौटने का आदेश दिया। दुर्व्यवहार के चक्र से मुक्त होने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने भागने का एक और प्रयास किया, लेकिन उसे पुनः पकड़ लिया गया। उसके पति ने उसकी नाक और कान काटने जैसी भयानक सजा दी। आयशा खुद इस घटना के दौरान बेहोश हो जाने को याद करती है। आधी रात में जब उसे होश आया तो उसे ठंडक महसूस हुई, जैसे उसकी नाक में ठंडा पानी आ गया हो। वो पहाड़ों में मरने के लिए छोड़ दी गई। वह चमत्कारिक ढंग से साहस दिखाते अपने दादा के घर पहुंच गई, जहां उसे आश्रय और सहायता मिली। आखिरकार उसे एक गुप्त आश्रय में ले जाया गया और बाद में चिकित्सा उपचार प्राप्त हुआ। 2010 में उसे संयुक्त राज्य अमेरिका ले जाने के प्रयास किए गए, जहां उसकी कई सर्जरी हुई। प्रक्रियाओं के दौरान अस्थायी कृत्रिम अंग प्रदान किए गए, जबकि उसके शरीर के अन्य हिस्सों से ऊतक का उपयोग करके उसकी नाक और कान का पुनर्निर्माण किया गया। आयशा अपने साथ हुए गंभीर दुर्व्यवहार के कारण पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं से जूझ रही है। ये तथ्य कि कर्ज के कारण उसे 12 साल की उम्र में एक आतंकवादी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया, दुर्व्यवहार और यातना का सामना करना पड़ा, उसे एक अवर्णनीय खालीपन से भर देता है। अफसोस की बात है कि ये मामला कोई अकेली घटना नहीं है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पुरानी और गलत मान्यताओं और परंपराओं के कारण युवा लड़कियों का भविष्य बर्बाद किया जाता है। यह एक स्पष्ट अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सिर्फ इसलिए कि किसी चीज को पारंपरिक माना जाता है, वह इसे नैतिक रूप से सही या लाभदायक नहीं बनाती है। अगर यह कहानी आपके लिए नई है तो मेरा मकसद पूरा हो गया। कृपया इसे साझा करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसे भुलाया न जाए और इन महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए।